सबसे आगे अभी जो है एआईएमआईएम नज़र आ रही है। आप लोगों का फैसला भी नहीं हुआ, 2 सीटों पर ऐलान कर दिए। कह रहे कि टेंशन जो है आरजेडी वालों को बढ़ गया है। आरजेडी वाले का कोई टेंशन नहीं बढ़ा, वो अपना काम करें। बिहार में कितनी पार्टियां हैं। मुस्लिम वोटर आपसे नाराज़ चल रहे हैं। अगर मुस्लिम वोटर नाराज अगर चल रहे हैं आपके माध्यम के अनुसार से, तो वोट कहाँ गया? बीजेपी में तो नहीं गया। ये बताइए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना उसका दिया जाएगा। मिनिमम तेजस्वी जी वादा किए हैं कि 60 सीट देंगे बिहार में, तो डिप्टी सीएम का ऐलान करवा रहे हैं। ये तो ऊपर की बात है, हम तो नहीं बता सकते हैं इस चीज़ के लिए। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश सचिव शमीम मंसूरी। शमीम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शमीम जी, बिहार में अभी जो है आपकी पार्टी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार जो है कहीं ना कहीं इस बात पर प्रेशर दिया जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो सारे जनता को जाकर के बताइए, और इस बार बिहार में आरजेडी यानी कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली। तो इस बार आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे तैयारी कर रहे हैं? ये देखिए, मैं बता दूं, माननीय तेजस्वी यादव जो योजना निकाले हैं, माई बहन योजना, सरकार इस बार कैसे बनाइएगा बिहार? सरकार बनने में कोई शक नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? सरकार बहुत मजबूती से बनेगी। तो आप लोगों के अंदर तो एक खलबली मचा हुआ कि सीट शेयरिंग का फार्मूला कैसे बैठेगा? कांग्रेस भी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हम लोगों का इंटरनली मामला है, ये मामला कोई है ही नहीं है बाहर का। ठीक है, हम वो 80 लड़े, 50 लड़े, हम लोग 60 लड़े, वो अलग बात है। ये बाहर से कैसे लड़ी जाए उसकी योजना तैयार हो रही है। हम लोग में कोई खटपट नहीं। हाँ, प्रेशर सभी लोग बनाते हैं। जिसका 4 गो सांसद है वो खोजता है 100 सीट पर लड़ेंगे, तो होता है। पार्टी की घर की लड़ाई है, ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं। अभी तक पब्लिक डोमेन में कोई नहीं आया कि 100 सीट चाहिए। भाजपा तो कह रही है कि खाली वादा करने से कुछ नहीं होगा, जनता समझ चुकी है बिहार की, फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, बोलने दीजिए। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, बीजेपी जो कहती है वो कभी नहीं करती है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। 15 लाख मिला, नहीं मिला। जितना भी योजना बीजेपी का है वो फ्लॉप है। कोई भी आज तक हम लोग को नहीं लाभ मिल पाया। तो आपको तो बिहार के अंदर कह रहे कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के अंदर हम लोग बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पेच जो फंसा हुआ है, मुस्लिम वोटर आपसे नाराज़ चल रहे हैं। अगर मुस्लिम वोटर नाराज अगर चल रहे हैं आपके माध्यम के अनुसार से, तो वोट कहाँ गया? बीजेपी में तो नहीं गया। ये बताइए। मुस्लिम वोटर जो है आरजेडी से नाराज इसलिए चल रहे। लोकसभा में आप लोगों ने सीट नहीं दिया, 2 को सीट दिया आरजेडी की ओर से। विधानसभा में सीटों का डिमांड जो रहता है वो नहीं दे पाते, तो मुस्लिम वोटर विधानसभा में माननीय तेजस्वी यादव जी बोले हैं, ऐसा नहीं है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना उसका दिया जाएगा। मिनिमम तेजस्वी जी वादा किए हैं कि 60 सीट देंगे बिहार में, तो डिप्टी सीएम का ऐलान करवा रहे हैं। ये तो ऊपर की बात है, हम तो नहीं बता सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन 60 सीट मुकेश सहनी कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम की लायक है, लेकिन कोई मुस्लिम चेहरा को आप लोग डिप्टी सीएम हायर डिमांड क्यों नहीं करते? कि हम डिमांड कर सकते हैं। कहाँ आप लोग की तरफ से? अब्दुल बारी सिद्दीकी बनेंगे अगर डिप्टी सीएम, या मान के चलिए इसराइल मंसूरी बनेंगे डिप्टी सीएम, ऐसा बात बोलते हैं। क्यों नहीं दावा कर सकते हैं? क्यों नहीं मांग सकते? अपना हक मांग सकते हैं। तो वही बात तो वैसे की पार्टी भी कह रही है कि इन लोगों ने आज तक 3-4 बार सरकार में आए, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। डिप्टी सीएम अगर बनाया जाएगा, ये आप दिमाग में रखिए। जिस तरह से बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, और उसे बनाया जाएगा 2 उप मुख्यमंत्री, दिमाग में रख लीजिए, जिसमें एक अल्पसंख्यक का भी होगा। नाम किसका होगा? लेकिन चर्चा में जो सुन रहे थे इससे पिछले बार में, उसमें चर्चा में अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी नाम आ रही थी और इसराइल मंसूरी का भी नाम आ रही थी। अब देखिए कौन हो सकता है। तो फिर से लॉलीपॉप खाली दे देंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लॉलीपॉप की बात नहीं है, लेकिन नबर काम करेंगे। वो वैसे की पार्टी बिहार में एंट्री हो गई है उसकी नहीं, आप पहले में नहीं आता है। आप पहले सवाल सुनिएगा सर। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री बिहार में हो गई है। 2 सीटों पर चुनावी ऐलान का प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। कहीं ना कहीं कह रहे कि सबसे आगे अभी जो है एआईएमआईएम नज़र आ रही है। आप लोगों का फैसला भी नहीं हुआ, 2 सीटों पर ऐलान कर दिए। कह रहे कि टेंशन जो है आरजेडी वालों को बढ़ गया है। आरजेडी वाले का कोई टेंशन नहीं बढ़ा, वो अपना काम करें। बिहार में कितनी पार्टियां हैं, सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। टेंशन क्या बढ़ाना? वो अपनी विचारधारा के साथ चुनाव मैदान में आएंगे।
आरजेडी अपनी विचारधारा के साथ आएंगे। किन की विचारधारा अच्छे लगेगी उनको जनता उस तरह से सम्मान देंगे। वो वैसे से आप लोगों को दिक्कत नहीं है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इससे पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर से क्या दिक्कत रहेगा, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं। कह रहे पूरे बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाने के दावे हो रहे हैं। प्रशांत किशोर हाँ, लड़ने दीजिए, किसके सिर में कितना बाल है वो सब पता चलेगा। ये बिहार है बाबू, अच्छे अच्छे आए और चले गए। पुष्पम प्रिया चौधरी भी आए थे एकदम झकाझक करके, कहीं नज़र नहीं आए। 20 में आए थे और फिर 25 में दिखाई दे रहे हैं अभी झलक। 4 साल कहाँ थे ये कुछ नहीं पता था, कहाँ हेरा गए थे। तो ये बिहार है। तो प्रशांत किशोर तो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। लड़ सकते हैं, लड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी ज़मीनी पार्टी है, आसमान की पार्टी नहीं है। हाँ। ग्राउंड जीरो पे आरजेडी काम करती है और आरजेडी बहुत मजबूती से 2025 में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी अब तक। तो ये थे शमीम जी, जिन्होंने बाखूबी से बताया कि बिहार में एक बार फिर से, यानी कि एक बार बीच में आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन इन्होंने दावा किया कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में आरजेडी की सरकार बनने जा रही। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।